हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले मैंने एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एचसीएफ एलसीएम निकालने का जो बेस्ट तरीका होता है, इजी तरीका होता है, वो करा रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप एक बार उसको देख लेना। वो देखने के बाद दिस विल बिकम सो ईजी, ठीक है। और मज़ा भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा करने में। करना एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ करने में तभी मज़ा आता है जब बेसिक नॉलेज अच्छी हो, ठीक है। तो एक बार देख लेना उसको। चलिए बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का मतलब होता है दिस इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल इरेशनल नंबर को मिला देते हैं, सारे के सारे नंबर्स हमारे रियल होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नॉट डिफाइंड, यानी डेनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। चलो रैशनल नंबर की बात कर लेते हैं। रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इसको कभी भी रूट में नहीं देखेंगे आप। रूट के अंदर अगर दिख भी रहा है तो वो बाहर आ जाएगा, उसके फैक्टर करके उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। जो रूट में बच जाता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। इजी, क्लियर हो गया? अच्छा, हमने एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा था। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए एक वेरीफाई हमने किया था, उसमें एक लिंक था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, है ना जी। अभी उसके ऊपर भी बात करेंगे। वैसे तो सब कुछ पहले मालूम होना चाहिए आप लोगों को, वीडियो देख लेंगे सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है जी। आइए एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। दोस्तों ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन के अंदर। रैशनल नंबर, रैशनल का कुछ भी ले लेते हैं, चलो जैसे 2/3 ले लिया, ठीक, और एक इरेशनल नंबर ले लिया। इरेशनल तो रूट से बाहर ना निकले, √5, √2, √3 जो भी है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है दोस्तों? यही तो आ रहा है। तो जो रिजल्ट आया है वो क्या है, रैशनल है या इरेशनल है? दोस्तों देखो, रूट में बच रहा है ना कुछ, तो ये इरेशनल हो गया। अब एक बात पता है कि सुन लो, कोई भी रैशनल या इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट की बात करो, एडिशन की बात करो, सबट्रैक्शन की बात करो, इसका रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल नंबर ही होता है। याद रहेगा, मैं डिवाइड की इसलिए बात नहीं कर रहा, जैसे मान लो दो नंबर्स हमने लिए, हाँ डिवाइड में एक काम हो सकता है, अगर दो डिफरेंट नंबर हमने डिवाइड में रखे, जैसे मान लो एक 7 है, एक √2 है, दोनों अलग है, तो ये पूरा का पूरा इरेशनल होगा। अगर सेम नंबर डिवाइड में रखेंगे ना हम रैशनल इरेशनल नंबर में, तो वो कट जाएगा, लाइक √3 अपॉन √3, दोनों इरेशनल है लेकिन सेम है, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? अभी 1 आ रहा है। तो दो सेम इरेशनल नंबर का डिवाइड हमेशा रैशनल नंबर के बराबर होता है, और दो इरेशनल नंबर डिफरेंट हो, है ना, तो उनका डिवाइड हो, सबट्रैक्शन हो, एडिशन हो, हमेशा इरेशनल होगा, ठीक है जी। देखो दूसरा, सम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अभी बात हुई थी ना, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे सम हो, चाहे सबट्रैक्शन हो, है ना, उन सब का जो रिजल्ट होगा रैशनल इरेशनल का, वो इरेशनल ही होगा आंसर। आगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर। देखो आगे ना, प्रोडक्ट करना है दो डिफरेंट इरेशनल नंबर, तो दो डिफरेंट इरेशनल नंबर, दो डिफरेंट इरेशनल नंबर, चलो एक √2 ले लेते हैं, एक √3 ले लेते हैं, दोनों डिफरेंट है, इनका प्रोडक्ट करना क्या आ रहा है दोस्तों? √6। क्या √6 से बाहर निकलेगा? मतलब 6 रूट से बाहर नहीं निकलेगा ना, तो ये क्या होगा हमारा? इरेशनल, ठीक है जी। चलो, द डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉट। तो वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा, उसमें बताया गया था कभी भी आपके पास डेनोमीटर में ये फॉर्म अगर दिख जाए, चाहे तो दोनों डिजिट दिखे, mn का मतलब कोई नंबर है, चाहे दोनों डिजिट दिखे, चाहे एक ही कोई डिजिट दिखे, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग के लिए जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन यहाँ लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जैसे 7 हो गया यहाँ पर, अगर 3 होता है यहाँ पर,
5 होता है यहाँ पर, 5 तो फिलहाल है ही, 3 है, 7 है, 11 है। तो कभी भी ये जो टर्मिनेटिंग है ना, ये सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होते, ये नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। नॉन रिपीटिंग मतलब क्या हो गया कि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो वो रिपीट ही नहीं होगा। रिपीट का मतलब ये हो गया, समझा रहा हूँ, जैसे मान लो 10/3 है, आप इसको डिवाइड करो, 3 3 9, 3 3 3, रिपीट होते जा रहा है कि नहीं, है ना। तो कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जैसे 7 हो गया, 11 हो गया और 19 हो गया, ये प्राइम नंबर सारे आते हैं, तो वो नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, कौन सा नंबर इसमें से इरेशनल नहीं है। चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखना एक बार भाई, फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देख सकते हैं, चलो ये तो 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 2 जा 4√3 है। तो इस पूरे का रिजल्ट भाई रूट में आ तो गया, ये तो 7 हो गया माइनस 4√3, तो ये तो रैशनल है हमारा। ऐसे ये भी रैशनल होगा, प्लस 2 ये भी हो जाएगा। ये वाला देखना a माइनस बी, दोनों देखो नंबर सेम है, अपोजिट इन साइन, a माइनस बी a प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो क्या बच गया 2 माइनस 3 माइनस 1 आ गया, तो ये रैशनल हो गया। तो ये वाला इरेशनल नहीं है, बाकी सारे रैशनल है, ठीक है। HCF ऑफ 9 8 9 25 इज, अच्छा दोस्तों HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी तीनों में कॉमन क्या है। तो एक बार देखना यहाँ पे करते हैं, जैसे मान लो 8 है, 8 के फैक्टर क्या होंगे 2 2 2, ठीक है। 9 के फैक्टर क्या होंगे 3 × 3, 25 के फैक्टर क्या होंगे 5 × 5। देखना दोस्तों तीनों में कुछ मैच हो रहा है, कुछ भी कॉमन है। तो जब कभी भी कुछ कॉमन नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है 1 का मल्टीपल तो सब में है ना, तो इसका HCF क्या हो गया 1, ठीक है जी। ऐसे ही और हम बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, आप एक बार कॉपी कर लो इसको जी। इफ b = 3 देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a = तो आप लोगों ने सीखा होगा ये कि कोई भी इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5, और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ कुछ कह नहीं रखा, हमारे ऑप्शन में कुछ नेगेटिव दिख भी नहीं रहा, तो पॉजिटिव की बात करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर, कोई इंटीजर फिक्स तो नहीं है, 1 लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे, क्या लेंगे, है ना। तो फिर ये साफ साफ ऑप्शन दिख रहा है, b = 3 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 3 के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई में दिखेगा, ठीक है जी। आगे है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 3 दोस्तों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, इट कैन बी नोन एज नेचुरल नंबर ऑल्सो, है ना। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार नंबर्स, और पॉजिटिव का मतलब 1 से, है ना। तो 3 लगातार संख्याएं 1 2 3, ठीक है। इनका क्या करना है, प्रोडक्ट कर दो दोस्तों, तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 किसका डिविजन होगा सोच लो, है ना। चलो 9 देखते हैं। द सेट 0 1 2 3 4 रिप्रेजेंट द सेट ऑफ, ये दोस्तों नंबर क्या है, आपको पता है ना कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ऑड नंबर 1 3 5 ऐसे, है ना। तो देखना एक बार साफ साफ दिख रहा है, होल नंबर से ये सारे, है ना जी। चलो 10वां, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, ये बढ़िया क्वेश्चन है, लार्जेस्ट नंबर। अब इसमें एक बात सुन लो, कभी भी लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए बोलते हैं ना, लार्जेस्ट, उसके लिए हम करते हैं HCF, ठीक है। और जहाँ लीस्ट नंबर की बात करेगा उसमें होता है LCM। दोस्तों ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। चलो लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर। तो सबसे पहले नंबर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, एक्यूरेट बनाओ। लिविंग रिमाइंडर्स का मतलब इसमें से ये सारी चीज़ें हटा दो, यानी 398 माइनस 7 कितना आ गया 391, ठीक है। अगला क्या है 436 माइनस 11, तो 425 हो गया। और अगला है 542, उसमें से 15 घटा दो तो 537।
अब तीनों का हमें क्या बताना है, लार्जेस्ट नंबर यानी HCF, है ना। तो HCF निकालना है दोस्तों। सोचो अब क्या होगा, कैसे होगा। ये दिख रखा है ना, देखो एक बात बताओ, 34 17 इंटू 2 फैक्टर हो रहा है, यहाँ पे 17 है तो 34 नहीं हो सकता है इसका। 45 भी किसी के टेबल में आता है ना, 3 3 9 5 45, या सीधी सी बात है एच से पूछा है ना, तो सारे नंबर को एक बार ट्राई कर लो इस पर, किससे कौन डिवाइड होता है। ठीक है भाई, HCF का मतलब तीनों में वो कॉमन होना चाहिए ना। चलो पहले 17 से करते हैं, देखना ये 17 से कटेगा। 17 2 जा 34, 7 3 जा, चलो जी 17 से कट गया ये। ठीक, इसको करते हैं 4 2 5 को, 17 दूनी 34 और कितना बचा 8 17 5 जाए, चलो ये भी कट गया। 5 3 7 करो, 17 से करते हैं इसको भी, क्योंकि दो तो में हिंट मिल गई है ना। 17 3 जा 51 और 17 बन जाए। अब देखो 17 सब में कॉमन है। अब कॉमन के अलावा एक चीज़ और चेक कर लो कि 27 है, 25 है, 31 है, क्या इसमें कुछ कॉमन है दोस्तों। अगर इसमें कुछ कॉमन आ रहा होता तो 17 हमारा HCF नहीं होता। अभी तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा, HCF हो गया। ठीक है जी, ओके। एक्सप्रेस 98 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, वेरी इजी। 98 के कर दो प्राइम फैक्टर, तो 98 के फैक्टर क्या हो गए दोस्तों 2, और 7 2 टाइम्स दिख रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। ठीक है जी, चलो 12 की बात कर लेते हैं। m² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ m इज, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, कोई m कुछ भी हो सकता है, कोई इवन इंटीजर सोच लो माइंड में, कोई ऑड इंटीजर सोच लो, नेचुरल नंबर सोच लो, या होल नंबर सोच लो। ठीक है, m², किसी का भी स्क्वायर करके 1 लेस करेंगे, इवन नंबर का तो कभी नहीं हो सकता। इवन जैसे मान लो 4 ले लेते हैं, 4 4 जा 16, एक कम कर दो 15, वो 8 से कभी कटेगा ही नहीं। मतलब 8 अगर है, 8 इवन नंबर है, इवन नंबर को डिवाइड करने के लिए वी शुड हैव ऑल्सो इवन नंबर, है ना। तो अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर करके -1 कर दे रहे हैं तो वो तो ऑड हो गया, तो ये वाला ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता, है ना। ऑड नंबर पे आते हैं। ऑड नंबर में सोचो थोड़ा सा, जैसे 5 3, है ना, 3 का स्क्वायर करो, 3 3 जा 9, एक कम कर दो 8 आ गया, और 8 क्या है, 8 का डिविजन है। मिल गया ना आंसर, ऐसे सोचना था। ठीक है जी, चलो एक बार कॉपी कर लो। क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज। एक्सपोनेंट ऑफ 2, भाई एक काम करते हैं, 144 के करते हैं फैक्टर फटाफट। ठीक है, तो 2 की पावर होगी 1 2 3 4 और 3 की पावर होगी 2। तो इसने बोल रखा है सिर्फ 2 का एक्सपोनेंट, यानी 2 का पावर कितना है 4। करेक्ट है जी। 14 द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज, 2 नंबर का एलसीएम है 1200। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। आपको पता है जो एलसीएम होता है, एलसीएम, इस एलसीएम में HCF का फैक्टर, मतलब HCF का मल्टीपल एलसीएम होता है। सीखते हो ना, HCF इंटू में एलसीएम, सीखते हो कि नहीं। तो वैसे भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो एलसीएम निकलता है ना, उसमें HCF इंक्लूड होता है। मतलब क्या हुआ, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये 1200 किससे किससे डिवाइड हो जाता है। इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर HCF। कौन सा नहीं हो भाई, 600 से कैंसिल हो जाएगा, 400 से भी कट जाएगा, डी से 200 से भी, इससे नहीं कटेगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया, बी पार्ट। 500 से ये नहीं कटेगा, ये इसका HCF नहीं हो सकता। ठीक है जी, चलो n इक्वल टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 into 7, the number of consecutive zeros in n, consecutive zeros in n, where n is a natural number। भाई नंबर ऑफ जीरोस, कंसेक्यूटिव जीरो का मतलब होता है जिसमें पावर, मतलब कितनी ऐसी डिजिट है जिसके अंदर पावर लगी हुई है ना। किस में पावर लगी हुई है, एक ये रहा डिजिट, एक ये रहा डिजिट, एक ये रहा, यानी 3 नंबर्स ऐसे हैं।
ठीक है जी। चलो, सम ऑफ एक्सपोनेंट, भाई एक्सपोनेंट का सम करना है प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, यानी 196 के कर दो फैक्टर पहले, 196 के फैक्टर 2 कितना आएगा, 9 जा 18 और 2 8 जा, फिर 2 से करो 49, फिर 7 से कर दो और फिर 7, ठीक है, यानी 2 की पावर हो गई 2, 7 की पावर हो गई 2, ठीक है। तो दोनों प्राइम फैक्टर है, इन दोनों को ऐड कर लो दोस्तों, 2 और 2 कितना हो गया 4, दैट इज आंसर। यही तो बोल रखा था कि एक्सपोनेंट का सम कितना होगा जो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आएंगे, प्राइम फैक्टर। 17, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विल टर्मिनेट। एक तरीका बताता हूँ, इजी तरीका। यहाँ पे पावर देखना कितनी है, कितनी पावर है 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पावर दिख रही है ना, तो इसका जो डेसिमल प्लेसेस होगा वो 2 होगा, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएगा और ये पूरा का पूरा हो जाएगा कैंसल, ठीक है जी। चलिए कॉपी कर लो एक बार, ये जी 18 क्वेश्चन। इफ P1 एंड P2 आर 2 ऑड प्राइम नंबर सच दैट P1 ग्रेटर देन P2, मतलब P1 P2 कोई भी 2 ऑड प्राइम नंबर ले लो, ऑड भी होना चाहिए प्राइम भी होना चाहिए, ठीक है जी। तो एक ले लिया हमने P1 5 ले लिया और P2 3 ले लिया, शर्त हमारी क्या है कि P1 P2 से बड़ा होना चाहिए, ये लेना है, ठीक है। अब उसका स्क्वायर करना दोस्तों, एक बार 5 का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर किया, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, ये 16 आ गया, तो इवन नंबर आ गया। वैसे भी 2 प्राइम नंबर, 2 ऑड नंबर्स या 2 प्राइम ऑड नंबर, स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा इवन ही आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है जी। चलो 19 देखते हैं। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, a इक्वल टू है पी क्यू स्क्वायर और b इक्वल टू है पी क्यू क्यूब, p एंड q बीइंग प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम ए बी इज। दोस्तों एलसीएम डायरेक्ट बताता हूँ, ध्यान से सीखना। एलसीएम का मतलब होता है इसके अंदर जो बड़ी पावर, जैसे यहाँ पे p 1 बार है, यहाँ 3 बार है, तो जो ज़्यादा होता है वो लिखते हैं, याद रहेगा। क्यों यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो जो ज़्यादा होगा वो लिखोगे, वेरी इजी। एलसीएम में लार्ज यानी बड़ा नंबर सोचना है, पी क्यू क्यू स्क्वायर। चलो इसका एचसीएफ भी निकाल देते हैं, अगर एचसीएफ होता। दोस्तों एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन हो, यानी जो दोनों में मैच कर रहा हो, तो यहाँ पे 1 पी है, यहाँ पे 3 पी है, दोनों में क्या मैच कर रहा है, सिर्फ पी, 1 पी। क्यू यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, दोनों में क्या मैच हो रहा है, सिर्फ 1 क्यू, तो पी क्यू इसका एचसीएफ हो गया, देख सकते हो आप। इन क्वेश्चन नंबर 19 एचसीएफ भी बताना है, तो दोस्तों एचसीएफ ये रहा, है कि नहीं इजी। चलो 21 देखते हैं। इफ द एलसीएम ऑफ a एंड 18 इज 36, दोस्तों a और 18 ये 2 नंबर हैं। आगे एचसीएफ ऑफ a एंड 18 इज 2। अब a की वैल्यू क्या है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम कितना है दोस्तों, एलसीएम 36, एचसीएफ कितना है 2, ठीक। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, a पहला नंबर, दूसरा 18 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 18 इसके नीचे जाएगा, आप देख सकते हो साफ साफ 4 आ गया आंसर, ठीक है जी। 22 भी कर लेते हैं। द एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152, एचसीएफ निकालना है दोस्तों। अच्छा पहले 23 कर लेते हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है ना। एचसीएफ दिस एलसीएम निकालना है, तो ये 2 नंबर दिख गए हमें, हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो दोस्तों यहाँ से अगर एलसीएम निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, एचसीएफ को इसके नीचे भेज दो, दोनों प्रोडक्ट के, मतलब दोनों नंबर के प्रोडक्ट के नीचे, है ना, यानी 26 इंटू 169, ये 2 नंबर और अपॉन में इसका एचसीएफ, वेरी इजी है ना। 13 से काट दो, 13 बार में कट जाएगा, 13 6 जा 78, 13 2 जा 26, 26 और 33, तो दोस्तों इसका आंसर आ गया सी, ठीक है। चलो अब 22 देख लेते हैं। 22 में लिखा हुआ है सीधा सा एचसीएफ निकालना है दोस्तों, तो 95 किसके टेबल में आता है, 19 5 जा, चलो 1 भी लिख देते हैं, ठीक है, और 152,
152 के फैक्टर कर लेते हैं, चलो 2 से कट जाएगा ना, 2 7 जा और 2 6 जा, करेक्ट। फिर 2 से, फिर 2 से 19 है ना, यानी 2 2 2 19। दोस्तों HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, है ना। कॉमन क्या दिख रहा है, 19, करेक्ट है जी। चलो कॉपी करो एक बार। 24, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 इज। दोस्तों आ गया लीस्ट नंबर। अभी बात हुई थी लीस्ट नंबर में हम एलसीएम निकालते हैं 1 to 5, 1 2 3 4 5। दोस्तों इसका एलसीएम निकाल दो, एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम देखो 4 हो गया, 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, तो क्या हो गया 16। ठीक है जी। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन और ऑड नंबर। थोड़ा सा सोचो, प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 2 लगातार संख्याएं, 2 लगातार, है ना। तो जैसे मान लो 2 और 3, 2 लगातार संख्याएं हैं, इनकी मल्टीप्लाई करो एक बार, क्या आ जाएगा 6। चलो एक और ले लेते हैं, 3 into 4 लो, कितना आ गया 12। देख रहे हो क्या आ रहा है, इवन नंबर। ठीक। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 7, कोई नंबर 7 से डिवाइड किया, इसका रिमाइंडर हमेशा। दोस्तों एक बात बताओ, कभी भी हम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कभी भी आएगा तो क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा कम आता है। कैसे, 7 से थोड़ी देर के लिए डिवाइड कर लो, 60 को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 7 8 जा 56, 4। एक बात बताओ, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो हमेशा इससे कम ही तो आएगा। दोस्तों अगर 7 तो आ नहीं सकता, अगर यहाँ पे 7 आएगा तो वो तो पूरा कट ही जाएगा ना, है ना भाई। 7 से कम हमेशा रिमाइंडर आएगा। किसी, सिर्फ 7 की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी नंबर ले लो, किसी भी नंबर का डिविजिबल जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर हमेशा उससे कम आता है। याद रहेगा, चेक कर लेना। ग्रेटर देन ये आएगा नहीं, एटलीस्ट 7 ये आएगा नहीं, लेस देन 7। ठीक है। 27 ये तो अभी किया ही था ऐसा। फिर आ गया HCF दिस एंड दिस, एलसीएम दिस एंड दिस, वैल्यू ऑफ y। तो अभी रूल हमने क्या पढ़ा था, दोनों नंबर का मल्टीपल बराबर होगा HCF इंटू में एलसीएम, है ना। तो y इक्वल टू कितना हो गया 16, इसके नीचे भेज दो, 3 बार में कट गया और ये 24 हो गया। ठीक है जी। इफ द HCF ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, फाइंड y। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा अभी इसको थोड़ा स्टॉप करते हैं, इसको देख लेते हैं पहले। द नंबर पाई इज, आपको पता है पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ली जाती है, लेकिन 22/7 दोस्तों एक्यूरेट नहीं होती है। आपको मालूम होगा कि अगर इसको हम डिवाइड करके लेते हैं तो 3.141 समथिंग ऐसे जाता है कि नहीं। तो ये ना एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती, याद रखना। ये मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है कि पाई की वैल्यू हमेशा इरेशनल नंबर होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, याद रहेगा। एक बार इसको मैं रफ कर रहा हूँ, 28 बता रहा हूँ, ठीक है। कॉपी करो एक बार फटाफट। देखो जी 28 बढ़िया क्वेश्चन है। ये लिखा है HCF ऑफ दिस एंड दिस इज एक्सप्रेसिबल। ओके, हमारे पास 210 इंटू में 5 इक्वल टू 55y है। सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों, 210 और 55 का निकाल दो HCF। सबसे पहले HCF निकाल दो, HCF दे रखा है ना, HCF निकालो। तो 210 के फैक्टर कर देते हैं फटाफट, 1 0 5 2 जा 1 1, ठीक है। और 55 के फैक्टर क्या हो गए दोस्तों, 5 11, यानी 210 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, और 55 के फैक्टर है 5 इंटू 7। तो दोस्तों HCF तो साफ साफ दिख रहा है, कितना आ रहा है 5, है ना। चलो यहाँ पुट करो, 210 इंटू में 5, तो दोस्तों प्लस में था ना ये, सॉरी, प्लस में
5 और इक्वल टू में 5। ठीक है जी, बस अब y की वैल्यू निकाल दो दोस्तों, कुछ नहीं है, उठा के दूसरी तरफ भेजो। ठीक, कितना आ गया ये 0, 5 2 = 10, कितना आ गया ये माइनस का 45, करेक्ट। तो y इक्वल टू -1045 अपॉन में 55, 11 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 11 5 जा 11 9 जा 99, 5 क्या 5 और 5 से कर देंगे 19 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई -19। ठीक है, टफ नहीं था दोस्तों, इजी था, है ना। HCF इसके बराबर है, लिखा ना एक्सप्रेसिबल, ये पूरा HCF ही तो है दोस्तों। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इसका HCF निकाला दोनों का और यहाँ लगा दिया, बस y की वैल्यू निकाल दी, खत्म, है ना। चलो कॉपी करो। चलिए जी, इन सम्स को करके इस वीडियो को करते हैं फिनिश। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, प्रैक्टिस के लिए आप करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है A B C की वैल्यू है हमारे पास और एलसीएम भी दे दिया इसने, 2 पावर 3 3 पावर। अच्छा, एलसीएम का मतलब होता है इसमें सभी का कॉमन फैक्टर, मतलब सभी का फैक्टर होता है ना, यानी 2 पावर 3 3 की पावर 2 इंटू 5। अच्छा, आपको दिख रहा है ना भाई, एलसीएम का मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा था, जो ज़्यादा बार, जैसे मान लो यहाँ पे 3 2 है, यहाँ 3 4 है, तो हम क्या लेते थे, जो ज़्यादा हो, राइट। तो एक बात बताओ, यहाँ पे सी में जो लिखा है 3 की पावर n, यहाँ पे 3 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है कि नहीं। तो n की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो मतलब डायरेक्ट नहीं दिख रहा क्या, 2 के बराबर, n ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही तो आएगा, या आपके सामने आप चेक कर लो, है ना। एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये 3 चलो ठीक है एक बार है, लेकिन ये कितनी बार होगा ये डिपेंड करता है, इन्होंने एलसीएम निकाल के दे दिया है, 2 बार होगा वहाँ पर, है ना। चलो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल नंबर, 2 डेसिमल, 3 और 4। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कैलकुलेशन कर दो, मतलब फैक्टर कर दो, 1 2 5 0 फैक्टर करके तो मालूम होगा ना कितनी पावर आ रही है, 6 2 5 1 2 5 2 5 5 5। तो देख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 4, 4 कितनी पावर कितनी आ रही है 4, तो 4 बार, मतलब 4 डेसिमल, 4 नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा, ये रहा, ठीक है जी। इफ P एंड Q आर को प्राइम नंबर, दोस्तों को प्राइम पता है आपको क्या होता है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मतलब होता है कोई भी 2 नंबर का सेट, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, को प्राइम नंबर होता है, ठीक है जी। कॉमन फैक्टर जिसका सिर्फ 1 हो, तो इसने बोल रखा है P और Q हमारे को प्राइम नंबर है। थोड़ी देर के लिए P और Q को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लो P हमारे पास है 4 लेट कर लेते हैं और Q जो है वो 7 लेट कर लेते हैं, इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है ना, कुछ भी लेट कर लो, मर्जी है। अब उनका स्क्वायर जब करोगे आप, इसका स्क्वायर करो, 4 4 जा 16, 7 7 जा 4, अभी भी इसका कॉमन फैक्टर 1 ही तो है, क्या इसमें कुछ मैच कर रहा है, नहीं ना। तो वो यानी कोई भी 2 को प्राइम नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो वो को प्राइम ही रहेगा, ठीक है जी। चलो 33, 3.27 पावर बार इज एन इंटीजर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर और एनी रैशनल नंबर। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर ये रिपीटिंग है 3.27, तो इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सीखा हुआ याद है ना आप लोगों को, है ना। कुछ भी हो बार में लिख रखा हो, है ना। 0.3 ये बार हो गया, 0.3435 ये सारा बार में है, तो मतलब रिपीटिंग नंबर जो होता है ना हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग नंबर, तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है, विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है जी, यानी रैशनल नंबर। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9 पावर n माइनस 4 पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, सुन लेना ध्यान से। अच्छा, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। इसमें देखो जी, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है 9
की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n। इससे आपको एक एग्जाम्पल पहले लेना पड़ेगा। आपको पता है कि a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n, ये हमेशा डिविजिबल होता है किसके, a माइनस बी एंड a प्लस बी के। दोस्तों ये रूल है, अगर a पावर 2n माइनस b पावर 2n है तो मतलब ये बेस है ना, एक बार माइनस एक बार प्लस करके लिखते हैं तो वो इसका डिविजल होता है। इन द सेम वे आप देख सकते हैं इसको, पावर सेम है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 माइनस 4 और 9 प्लस 4, जो भी रिजल्ट आएगा वो उसका डिविजल होगा। इट मीन्स 5 भी आएगा, 5 भी आएगा, है ना, एंड 13 भी आएगा। आप चेक कर लो आंसर कौन सा है, बोथ 5 एंड 13। ठीक है जी, यहाँ पे एंड है। ओके चलो लास्ट वाला पढ़ लेते हैं। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 पावर n माइनस 5 पावर n ऑलवेज एंड विथ। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो नेचुरल नंबर का मतलब होता है 6 की पावर कुछ भी करो, कुछ भी 6 की पावर कुछ भी करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, वो एंड हमेशा 6 पे ही होगा, उसका एंड हमेशा 6 पे होगा। आप चेक कर लेना, 6 की पावर 2 लिखो, 3 लिखो, कुछ भी लिखो, और 5 की पावर ऐसे कुछ भी लिखो, उसका एंड हमेशा किस पर होगा, 5 होगा, है ना। तो अगर मैं माइनस कर दूं, लिखा है माइनस, तो अगर मैं इसका माइनस करूं तो वेरी इजी, कोई भी इसकी जगह दोस्तों कोई भी नंबर होता है आप चेक कर सकते हैं, सीधा उसका डिफरेंस करो, खत्म। क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, 4 करते हैं, कुछ भी करो आप, एंड में वही डिजिट होती है जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलो एक बार कॉपी कर लो इसको।